कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन प्रत्येक जीवित कोशिका का एक अनिवार्य, पतला, कोमल, लचीला और सजीव आवरण है जो कोशिका द्रव्य को घेरे रहता है। यह जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत के रूप में, जबकि पादप कोशिकाओं, कवक और जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के ठीक भीतर पाई जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट गुण चयनात्मक पारगम्यता या सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है। यह एक स्मार्ट चौकीदार की भांति कार्य करती है जो केवल आवश्यक पदार्थों जैसे पानी, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिका के भीतर आने देती है, जबकि हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर कोशिका के आंतरिक वातावरण को संतुलित रखती है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से यह मुख्य रूप से 3 घटकों से बनी है। लिपिड लगभग 40%, जो फॉस्फोलिपिड्स की दोहरी परत बनाकर मुख्य ढांचा तैयार करते हैं। प्रोटीन 50 से 60%, जो लिपिड परतों के बीच धंसे हुए, आंतरिक या सतह पर चिपके बाह्य होते हैं और दरवाजों या पंपों का कार्य करते हैं। तथा कार्बोहाइड्रेट 1 से 5%, जो सतह पर कोशिका की पहचान या आईडी कार्ड के रूप में कार्य करते हैं। इसकी संरचना को एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन 1972 द्वारा प्रस्तुत तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है, जिसके अनुसार यह लिपिड के तरल समुद्र में तैरते हुए प्रोटीन के बर्फ के पहाड़ों के समान है, जहां लिपिड की तरलता इसे लचीलापन प्रदान करती है और विभिन्न प्रोटीन एक मोज़ेक पैटर्न बनाते हैं। कोशिका झिल्ली के कार्यों में पदार्थों का परिवहन सर्वप्रमुख है, जो बिना ऊर्जा खर्च किए निष्क्रिय परिवहन, विसरण, परासरण द्वारा या एटीपी ऊर्जा का उपयोग करके सक्रिय परिवहन, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त यह कोशिका को सुरक्षा और निश्चित आकार देती है, बाहरी संकेतों के संचार के लिए ग्राही का काम करती है और इसके लचीलेपन के कारण ही अमीबा जैसे जीवों में एंडोसाइटोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करना संभव हो पाता है।